हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो खुशखबरियों का दौर चल रहा है। इसी बीच एक और खुशखबरी आप सबके साथ में शेयर करने आया। एनएमसी ने फाइनली एक नया नोटिस एमसीसी के थ्रू जारी कर दिया है। नोटिस सीट्स इंक्रीज का है। सो फाइनली जो सीट्स इंक्रीज के ऊपर स्टे था वो अब हटा लिया गया है। उन्होंने फाइनली कंफर्म कर दिया कि सीट्स इंक्रीज होंगी एंड दे विल ऐड सम सीट्स। जो भी कॉलेजेस में होनी है वो राउंड 2 से पहले सीट्स ऐड करेंगे। एज पर द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एनएमसी, द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग MBBS seats for the academic year session 2025 is in the progress. In order to include newly authorized MBBS seats in round 2 of UG Counseling 2025, the competent authority has decided to start the round 2 of UG Counseling 2025 from 29th of August. तो बेसिकली जो भी न्यूली ऑथराइज्ड MBBS सीट्स एड अप होनी थी, देखो अफवाहें काफ़ी शुरू से हैं। मैं बिल्कुल शुरू से ये बात कह रहा हूँ, जब तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है उस पर विश्वास ना करें, ठीक है ना। आप जिस भी चीज़ को फॉलो कर रहे हो, बट एटलीस्ट फॉलो द ऑफिशियल वेबसाइट्स और फॉलो द ऑफिशियल गाइडलाइंस, उनको ज़्यादा फॉलो करें, ठीक है ना। एंड ऑफिशियली अभी तक इसके ऊपर कुछ भी नहीं कहा गया था। काफ़ी ज़्यादा कॉलेजेस में सीट्स इंक्रीज करने की पंजाब में बातें चल रही है। फरीदकोट के बच्चे कह रहे थे कि उनके कॉलेजेस में भी टीचर्स 2-2.5 महीने से ये बातें कर रहे हैं। डीएमसी में बातें हो रही हैं, एक नया ESIC कॉलेज खुलने की लुधियाना में बात हो रही है। बट देखो ऑफिशियली क्या एक्चुअली में सीट्स इंक्रीज होंगी ये तो अब नोटिफिकेशन ही बताएगा। बट इतना ज़रूर एनएमसी ने कहा है कि जो भी न्यूली ऑथराइज सीट्स ऐड होनी थी वो अब राउंड 2 में ऐड होने के आसार बढ़ गए हैं। ऐसा नहीं है कि सारी राउंड 2 में हो जाएंगी, अगर अब नहीं हुई तो ये भी हो सकता है कि कुछ कुछ राउंड 3 में हो जाएं। बट फॉर अ टाइम बीइंग दे आर ट्राइंग टू इंक्लूड सम सीट्स इन राउंड 2। तो ये काफ़ी ज़्यादा तगड़ी खुशखबरी है। सीट्स बढ़ने से काफ़ी ज़्यादा फायदा हो जाएगा और कट ऑफ नीचे गिरने के पूरे पूरे अच्छे आसार हैं, जो कि पिछले साल से अप चली गई है पंजाब में। चाहे वो गवर्नमेंट सीट है, चाहे वो सेमी है, चाहे वो मैनेजमेंट सीट्स है, लास्ट ईयर से अप गई है। तो वो वाला जो गैप है वो डेफिनेटली कवर हो जाएगा इन सीट्स के इंक्रीज होने से। बिकॉज अगर हम एनएमसी के उस नोटिस की बात करें, इसमें एमसीसी ने एक बार सीट मैट्रिक्स डाला था जिसमें फरीदकोट +100 लिखा था, तो कह सकते हैं कि फरीदकोट ही 100 तो बढ़ने के पूरे पूरे ही आसार हैं। एंड व्हाट इज गोइंग इन डीएमसी एंड ESIC चलो देखते हैं वो तो, बट फरीदकोट तो एक डेफिनेटली मतलब अपर एज लेके चांसेस पूरे पूरे बन रहे हैं, ठीक है ना। मेरे से बहुत सारे बच्चों ने फ़ोन कॉल पे ही बोला था, मैंने उनको बोला भी था कि फरीदकोट में कॉलेज में पर्सनली बात हुई थी। उन्होंने बोला था कि राउंड 2 में ऐड होने के लिए उन्होंने दोबारा से एमसीसी को एप्लीकेशन डाल दिया है, तो बट ऑफिशियल रिप्लाई आना बाकी था। तो ये नोटिस जो है 23 तारीख का यानी कि आज का, ये काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग है हम सब के लिए, ठीक है ना। तो खुशखबरियों का दौर चल रहा है, उसमें ये एक बहुत तगड़ी खुशखबरी है। सो रिवाइज्ड शेड्यूल जो है राउंड 2 का, दैट विल बी पब्लिश्ड शॉर्टली, ऐसा इस नोटिस में लिखा हुआ है। तो थोड़ा सा डिले ज़रूर हुआ है काउंसलिंग में, पर घबराने वाली बात नहीं है यार, डिले का कोई इशू नहीं है, सीट मिलनी चाहिए, ठीक है ना। तो 29 ऑफ अगस्त यानी कि अब जो राउंड 2 है वो स्टार्ट होगा 29 ऑफ अगस्त से। एमसीसी का स्टेट का डेफिनेटली उसके बाद ही होगा। राउंड 1 में कुछ स्टेट्स ने पहले समाप्त कर लिया, कोई बात नहीं, बट अब जो राउंड 2 है वो तो डेफिनेटली स्टेट का ऑल इंडिया के बाद ही होगा। तो 29 से तो अभी फ़िलहाल एमसीसी का राउंड 2 है स्टिल। चलिए, किसी को कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। ये फ़िलहाल के लिए तगड़ी खुशखबरी थी। जैसे ही कोई और अपडेट आता है विल बी इन टच विद यू। थैंक यू सो मच।